नमस्कार। कहानी फायर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सावन मास के आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। क्या आप जानते हैं महादेव को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? जैसा कि आपने थंबनेल में टाइटल में देख ही लिया होगा, तो आज हम बात करेंगे बेलपत्र की। एक पत्ता जो ना तो सुंदर दिखता है न ही महंगा होता है, लेकिन यही साधारण सा पत्ता अगर भगवान शिव को चढ़ा दिया जाए तो सारे पाप मिट सकते हैं, सारे दुख कट सकते हैं और भाग्य पलट सकता है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर बेलपत्र में ऐसी कौन सी शक्ति है जो स्वयं महादेव को प्रिय है? आज हम जानेंगे उस रहस्य को जिसे जानकर आप भी कह उठेंगे, हर हर महादेव। बेलपत्र, जिसे बेल के पत्ते भी कहते हैं, त्रिफला वृक्ष से आता है। इसके 3 पत्तों वाला स्वरूप त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब बात महादेव की होती है तो यह पत्ता सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि भक्ति का ब्रह्मास्त्र बन जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि बेलपत्र बिना शिव पूजन अधूरा है। अब सवाल ये है, क्यों? कहते हैं एक समय स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। देवता थक चुके थे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब केवल शिव ही इसका समाधान है। देवताओं ने कैलाश पर जाकर शिव की आराधना शुरू की, परंतु समस्या ये थी कि उन्हें कोई ऐसा पदार्थ चाहिए था जो शिव को तुरंत प्रसन्न कर सके। तभी प्रकट हुई एक दिव्य देवी जिनका नाम था बेल माता। उन्होंने कहा, हे देवगणों, मेरी एक शाखा लेकर धरती पर लगाओ। ये वृक्ष शिव को अति प्रिय है। इसके पत्ते उनके मस्तक की अग्नि को शीतल प्रदान करेंगे। बस फिर क्या था, देवताओं ने धरती पर बेल वृक्ष लगाया और उसके पत्तों से शिव की आराधना की। महादेव प्रसन्न हुए और असुरों का अंत हुआ। बेलपत्र सिर्फ आस्था का विषय नहीं बल्कि आयुर्वेदिक का भी रत्न है। इसमें टैनिन, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिवलिंग की ऊर्जा शांत रहती है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि बेल के पत्तों की शीतलता वातावरण को शुद्ध करती है। यही कारण है कि पुराने समय में ऋषि मुनि बेल के पेड़ के नीचे साधना करते थे। शिव पुराण में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। शिव को केवल बेल पत्र अर्पित करने से ही अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषकर सोमवार, शिवरात्रि और श्रावण मास में इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। कहा गया है, महादेव को अगर आपने इस मंत्र के साथ बेल पत्र अगर चढ़ाया तो आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी। मंत्र है, बिल्व पत्रम समर्पयामि शंकराय नमो नमः त्रिदोष नाशम पुण्यम सर्व काम प्रदायकम। एक बार की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। भूखा प्यासा और थका हुआ वो एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के नीचे शिवलिंग थी, लेकिन शिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। रात में शिकारी को जागते रहना था, तो उसने एक एक करके पत्ते तोड़कर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। संयोगवश वो पेड़ बेल का था और जैसे जैसे वो बेल पत्र नीचे गिराता गया, वैसे वैसे वो अनजाने में ही शिव का अभिषेक करता गया। सुबह होते ही शिव प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तूने अनजाने में ही जो पूजा की है उससे तेरा मोक्ष निश्चित है। बस यही है मनोकामना बेलपत्र की। बेलपत्र को चढ़ाने का सही तरीका है, बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। पत्ते पर कोई कटाव या कीट न हो। पत्ते को उल्टा न चढ़ाए। पत्ते पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना सर्वोत्तम माना गया है। एक बार चढ़ाया गया बेलपत्र दोबारा ना चढ़ाए। अगर आप इन नियमों के अनुसार बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को बेलपत्र चढ़ाने से जीवन के सकारात्मक ऊर्जा आती है।
रोग और क्लेश दूर होते हैं। पुराणों में लिखा है कि श्रावण मास में एक बेलपत्र चढ़ाने से लाखों अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। यही कारण है कि भारत के हर शिव मंदिर में हर महीने बेलपत्र की पूजा विशेष रूप से की जाती है। आज के इस आधुनिक जीवन में जहाँ मनुष्य अशांत, तनावग्रस्त और भटकाव में है, वहाँ बेलपत्र एक माध्यम है शिव से जुड़ने का, आत्मा को शांत करने का। जब कोई भक्त अपने कांपते हाथों से बेलपत्र चढ़ाता है तो वो केवल एक पत्ता नहीं चढ़ा रहा होता, वो अपना अहंकार, पाप, दुख, चिंता और मोह त्याग कर शिवलिंग को समर्पित करता है। जब आप अगली बार मंदिर जाए और बेलपत्र चढ़ाए तो केवल एक पत्ता मत चढ़ाइए, उसके साथ अपने सारे अहंकार, क्रोध और चिंता भी शिव को अर्पित कीजिए, क्योंकि महादेव स्वीकार करते भाव को, ना कि केवल वस्तु को। दोस्तों, बेलपत्र की यह अद्भुत कथा न केवल शिव भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्चे भाव से चढ़ाया गया एक छोटा सा अर्पण भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को हर हर महादेव के जयकारे के साथ लाइक कीजिए, शिव भक्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही दुर्लभ और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल कहानी फायर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बोलो हर हर महादेव।